students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 7, which is about respiration in organisms. Okay, chalo, let's start it. You have already read that energy is released from digested food during the process of respiration. During the process, the nutrients of the digested food react with oxygen in the body cells to release energy. The reaction with oxygen is known as oxidation. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for release of energy by oxidation of food and eliminating the waste products, that is carbon dioxide and water. What is saying students, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि एनर्जी को डाइजेस्टेड फूड में से रिलीज किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. ओके, इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड के रिएक्टेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमारे बॉडी सेल्स में होती है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए. सो जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन. एंड रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम सबसे पहले ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे, उसके बाद फूड के साथ वो ऑक्सीजन कंबाइन होगी जिसमें से एनर्जी का रिलीज होगा, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको बॉडी से एलिमिनेट यानी कि रिमूव कर दिया जाएगा. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ओके, अब रेस्पिरेशन आपका टू वे प्रोसेस है. दैट इज सबसे पहले इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड सेकेंडली एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ वेस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन बॉडी सेल्स. अब रेस्पिरेशन आपका दो स्टेप्स में होता है. दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं. ओके, यहाँ पे आप सिंपली ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करेंगे. सेकेंड स्टेप इज इंटरनल और सेल्युलर रेस्पिरेशन. ये हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होता है, जिसको क्या, इसमें ऑक्सीजन जो आपने इनटेक करी थी उसको फूड कंज्यूम करेगा और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी. उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होती है वो आपका वेस्ट है, जिसको आप फर्दर अपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं. सो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उनको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाया जाता है टू रिलीज एनर्जी. सो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है जो आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस को समराइज कर सकती है. दैट इज व्हाट C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड, प्लस फिर हमने बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक किया, ये दोनों कंबाइन हो गए CO2 H2O एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, चलो नाउ there is a comparison between external breathing and cellular respiration. इनके बीच में क्या comparison है? See, external breathing एक physical process है, cellular respiration एक chemical process है. external breathing आपके cells के बाहर होता है, cellular respiration cells के अंदर होता है. external breathing में gases का exchange होता है, इसमें ऑक्सीजन को आप inhale करेंगे and कार्बन डाइऑक्साइड को exhale करेंगे. जबकि cellular respiration में food particles को oxidize किया जाता है to form कार्बन डाइऑक्साइड and water. एक्सटर्नल ब्रीदिंग में एंजाइम्स डू नॉट टेक पार्ट, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. एक्सटर्नल ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. ओके, चलो नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन है? बेसिकली दो टाइप्स के. नंबर वन इज एरोबिक एंड द अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो वो ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन पर्पस के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, सच अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट, बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज गिवन टू अस. एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होगा, एनएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स पार्शियली ब्रेक होते हैं एंड देन दे फॉर्म इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी का अमाउंट कम होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं. सो प्लांट्स में जो फूड मैन्युफैक्चर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जिसको ब्रेक करके एनर्जी बनानी पड़ती है. सो दैट मीन्स प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी, starch which is sugar plus oxygen gives energy plus carbon dioxide plus water. So plants कैसे रेस्पायर करते हैं? प्लांट्स की जो लीव्स का अंडर साइड सरफेस होता है वहां पे देर आर टिनी होल्स और ओपनिंग्स प्रेजेंट विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनसाइड द प्लांट सेल. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट किया जाता है थ्रू स्टोमेटा ओनली. ओके, इवन जो रूट्स जो सॉइल के अंदर होती है उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है,
ओके, सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स की रूट टिपिकली उस ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं जो कि छोटे छोटे जो स्पेस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है, वहाँ जो एयर होती है उसी एयर में से ऑक्सीजन को प्लांट्स की रूट इनटेक करती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट। अगर रूट्स आपके रिस्पायर नहीं कर पाएंगी तो ये क्या एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी जो कि आपके एक्टिवली जरूरी है क्या करने के लिए, सॉइल में से मिनरल्स को लेने के लिए। सो एक प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दे प्लो और टिल द सॉइल, जब तक जितने भी टिनी एयर स्पेसेस हैं दे आर नॉट क्रिएटेड अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, सो बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आपका सेम होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एंड उसमें एनर्जी का ही रिलीज होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स में ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर या एयर में से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। दैट मीन्स डिफरेंट एनिमल्स के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रू बॉडी ओपनिंग्स, बॉडी ओपनिंग्स के थ्रू कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो जो इंसेक्ट्स जिनकी बॉडीज पे ओपनिंग्स होती हैं उनकी उन ओपनिंग्स के थ्रू ही एयर जो है उनकी बॉडी में एंटर करती है, एंड उसी ओपनिंग के थ्रू एयर ऑल्सो कम आउट। ठीक है, इन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स। सो स्पाइरेकल्स के थ्रू ही एयर जो है वो एयर ट्यूब के अंदर पास होती है जिसको आप ट्रैकिया कहते हो। ट्रैकिया आगे चल के ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको ट्रैकियोस कहते हैं। ओके, जो मूवमेंट है स्केलेटन का वो क्या करता है, ओपनिंग्स को ओपन एंड क्लोज होने के लिए अलाउ करता है, एंड इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है इन दी इंसेक्ट्स। ओके, नाउ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम जो कि अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और द वर्म्स एंड हाइड्रा में भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो कि उनके ऑर्गेनिजम्स जो ये ऑर्गेनिज्म है इनके मॉइस्ट आउटर सरफेस के थ्रू चलता है। नेक्स्ट इज स्किन। अब कुछ एनिमल्स है जो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स भी आपके वेट फ्रॉग्स आल्सो रेस्पायर थ्रू दिस स्किन। ठीक है, फ्रॉग्स आपके एम्फीबियंस होते हैं, दैट इज व्हाट ये लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो स्पेशली जब फ्रॉग्स आपके अंडर वाटर होते हैं दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन ओनली। ओके, लेकिन व्हेन दे आर ऑन अर्थ यानी कि जब वो लैंड पे होते हैं तब वो अपने लंग्स का यूज करते हैं रेस्पायर करने के लिए। सो दैट मीन्स फ्रॉग्स आर पेक्यूलर इन द वे दे ब्रीथ। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स आपके सबसे एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। बर्ड्स, मैमल्स सभी लंग्स का यूज करते हैं रेस्पायर के लिए। नेक्स्ट इज थ्रू गिल्स। अब फिशेस जैसे ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडीज के ऊपर क्या दोनों ही साइड पे ओपनिंग्स होती हैं, एंड इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है इनकी बॉडीज में। वाटर फिश की बॉडी के अंदर एंटर करता है माउथ के थ्रू, एंड देन फिर गिल्स तक पहुंचता है जहाँ पे गिल्स क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू जो वाटर इन्होंने अपनी बॉडी में इंटेक किया था उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस जैसे बाकी लैंड एनिमल्स हैं बैकबोन के साथ, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को ब्रीथ इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ब्रीथ आउट करते हैं अपने लंग्स के थ्रू। लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम थोरेक्स भी बोलते हैं, और लंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है रिब केज के थ्रू जो कि क्या एक सोर्ट की फेंसिंग बना देता है लंग्स के अराउंड। रिब्स हमारे लंग्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एंड एयर को पंप इन एंड पंप आउट करने में भी हेल्पफुल होते हैं व्हेन वी ब्रीथ। ओके, चलो। सो लंग्स के जस्ट बीनीथ नीचे एक डोम शेप मसल होती है जिसको डायफ्राग्राम कहा जाता है। ओके, अगर ये आप पे क्या है, now, when the diaphragm contracts, oxygen-rich air is pulled into the lungs. When the diaphragm relaxes, carbon dioxide-rich air is pumped out of the lungs. ठीक है, so I told you कि lungs के just नीचे क्या होता है, एक डोम शेप्ड मसल होता है जिसको हम डायफ्राग्राम कहते हैं, एंड जैसे ही डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो लंग्स के अंदर पुल इन कर दी जाती है, एंड जब डायफ्राग्राम रिलैक्स करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो आपके लंग्स से बाहर पंप आउट कर दी जाती है। ओके, चलो। नाउ
नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ? अब हम ब्रीथ कैसे करते हैं? सो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नंबर वन, इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है, हम सबसे पहले जो एयर का इनटेक करते हैं, ऐसी एयर जो कि रिच इन ऑक्सीजन है, उसका इनटेक करना इनटू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है नोज के थ्रू, ओके। उसके बाद हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको नेजल हेयर कहा जाता है। और नेजल हेयर क्या करते हैं, उस एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनको फिल्टर करते हैं, सो दैट हमारे थ्रोट कैविटी के थ्रू सिर्फ क्लीन एयर ही एंटर करे। उसके बाद थ्रोट कैविटी से एयर हमारे विंड पाइप में जाती है, दैट इज फेरिंग्स। एंड यहाँ से यहाँ आपके ट्रैकिया में से एयर आपके लंग्स में एंटर करती है थ्रू टू ब्रोंकाई। फिर ब्रीदिंग के थ्रू जो एयर आपके डायफ्राम में है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिससे आपकी चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है एंड एक स्पेस बन जाता है फॉर द इनकमिंग एयर। नाउ रेस्पिरेशन इन लंग्स। फिर लंग्स में क्या रेस्पिरेशन होता है, लंग्स में जाके हर एक जो ब्रोंकाई थी वो ब्रॉन्च आउट हो जाती है बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिनको ब्रोंक्योल्स कहा जाता है, ओके। एंड हर एक ब्रोंक्योल के नीचे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्विलॉय कहते हैं। ये एल्विलॉयस के सराउंडिंग में क्या बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। सो जो एयर में से ऑक्सीजन है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स में एंटर करती है एंड उसके बाद ये ऑक्सीजन को हम अपने हर एक बॉडी पार्ट तक सप्लाई करते हैं। एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलॉय से दोबारा क्या बैक वापस कर दी जाती है ब्लड के अंदर, और फिर उसको एक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ओके। एंड दिस गिविंग आउट ऑफ एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी एयर को क्या करना, ब्रीद आउट करना विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सिलेशन, ओके। चलो, सो व्हाट इज एक्सिलेशन? सी, ड्यूरिंग द एक्सिलेशन, एक्सिलेशन में क्या होता है, डायफ्राम आपका अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा सो दैट चेस्ट कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट करे। एंड क्योंकि जो अंदर का स्पेस है, लंग्स के अंदर का स्पेस वो रिड्यूस हो जाता है, एयर आपके लंग से बाहर आ जाती है एंड उस फिर विंड पाइप के थ्रू एंड नोस्ट्रल्स के थ्रू हम उसको रिमूव कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो ऑक्सीजन जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर करी फ्रॉम द एल्विलॉय, ये हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन हो जाती है एंड देन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ले जाया जाता है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स में जाके जो हमारे डाइजेस्टेड फूड का ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड इसी प्रोसेस में जो है काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है टू डू वेरियस फंक्शंस बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके। सी दे हैव गिवन यू that glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि आपके बर्निंग या कंबशन प्रोसेस के थ्रू होते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो चलता है, जिसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेसेस कंटिन्यू चलते हैं हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अगर ये स्टॉप हो जाएंगे, एक पर्सन अलाइव नहीं रह सकता, ओके। नाउ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? वी रेस्पायर 6 to 10 टाइम्स। हम 1 मिनट में 6 to 10 टाइम्स रेस्पायर करते हैं एंड अबाउट 500 ml ऑफ एयर हर एक स्ट्रोक में अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। सो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट वो इंक्रीज हो जाता है जब हम रनिंग, जंपिंग या किसी भी तरीके की वर्किंग या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। एंड इफ यू आर एट रेस्ट, हम कुछ वर्क नहीं कर रहे, तो हमारा जो रेस्पायरिंग रेट है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। एक चाइल्ड जिसकी एज 12 मंथ्स to 5 years की होगी वो 35 to 40 टाइम्स रिस्पायर करता है इन अ सिंगल मिनट, ओके। एंड व्हेन वी डू अ हेवी एक्सरसाइज, अगर हम कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेवी फिजिकल वर्क करते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती है, तब उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर चलता है, जिसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से आपके लेग्स में क्रैम्प आता है एंड तब फिर हमें मसाज चाहिए होती है उससे रिलीफ लेने के लिए, ओके। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर्स। I hope it was very clear to you. We have discussed the various modes of respiration, the whole process, and it is much clear to us. So we'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.